सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 6 क्लास में ईमानदार बालक आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि एक अनाथ बालक बसंत बाजार में छन्नी दिया सलाई बटन बेच रहा होता है। तभी उसकी नजर राजकिशोर, जो कि मजदूरों का नेता है, उस पर पड़ती है और वह उसके पीछे पड़ जाता है कि आप मेरा सामान ले लें, क्योंकि उसको पता था कि ये गरीबों की सहायता करते हैं। तो वह राजकिशोर कहते हैं कि मैं आपका सामान ले लेता हूं, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है, छुट्टे नहीं है। तो आप वैसे ही, अगर आपको जरूरत है तो आप वैसे ही पैसे रख लीजिए। तो बसंत कहता है गरीब होने के बावजूद भी कि मुझे भीख नहीं चाहिए, आप मेरा सामान लीजिए। और उसे छन्नी देता है और कहता है कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं पैसे भुना कर लाता हूँ। वह पैसे भुनाने के लिए चला जाता है। तभी राजकिशोर का मित्र कृष्ण कुमार वहां पर आ जाता है। उन्हीं का जानकार होता है, उन्हीं का परिचित होता है और उससे कहता है कि आप यहाँ कैसे। कहता है कि एक बच्चा मुझे छन्नी देकर गया है और उन्होंने कहा है और पैसे बुनाने के लिए चला गया है, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। फिर कृष्ण कुमार कहते हैं कि ऐसे बालक तो बाजार में हर रोज मिलते हैं जो लोगों को ठग कर चले जाते हैं, अब वह बालक दोबारा नहीं आएगा। लेकिन राजकिशोर कहते हैं लेकिन मुझे तो वह बालक बहुत ही भला लगा है, उसके अंदर सच्चाई दिखी। फिर वह ऐसा कहकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तभी उनके घर का पता पूछते हुए प्रताप किशनगंज पहुंच जाता है और कहता है किशनगंज पहुंचने के बाद राजकिशोर को कि मेरे भाई ने मुझे आपके पास भेजा है। जब वो आपके पैसे भुनाने के लिए जा रहे थे तभी एक मोटर के नीचे आ गए, उनके पैर कुचल गए, वो वहीं पर बेहोश हो गए थे, इसलिए आपके पैसे वापस नहीं कर पाए। मैं आपके 80 पैसे वापस लौटाने के लिए आया हूँ। आज आगे देखिए। तो चलिए बेटा चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बसंत का भाई होता है प्रताप, जो कि किशनगंज में यहाँ पर राजकिशोर से मिलने के लिए आता है, उसके बचे हुए 80 पैसे लौटाने के लिए, जो उसके भाई बसंत ने उसे लौटाने के लिए कहा था, क्योंकि उसका मोटर के नीचे आकर एक्सीडेंट हो गया था और उसके पैर पर चोट लग गई थी। वह वहीं पर मूर्छित हो गया था। होश में आने पर वह प्रताप को किशनगंज राजकिशोर के घर पर भेजता उनके पैसे लौटाने के लिए, और वह उन्हें उनके 80 पैसे वापिस लौटा देता है। और राजकिशोर उन्हें कहता है देखिए तुम्हारे घर में कौन है। राजकिशोर कहता है तुम्हारे घर में कौन है, प्रताप से पूछता है। प्रताप कहता है कि कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई भीखू अहीर के घर में रहते हैं। यानी भीखू क्या है नाम, अहीर क्या है उसकी जात, यानी भीखू अहीर के घर में हम रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। ऐसे कहते ही रुक जाता है और रो पड़ता है। तो प्रताप उन्हें बताता है कि हमारा तो कोई नहीं है, मैं और मेरा भाई ही साथ में रहते हैं भीखू अहीर के घर में। हमारे माँ बाप को तो दंगों के दिनों में मार डाला था, यानी उनके माँ बाप को जब दंगे छिड़े थे तब उनके माँ बाप को किसी ने मार डाला था। आगे देखें। राजकिशोर कहते हैं बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ। अमर सिंह यानी उनका जो नौकर है उसे कहता है कि मैं अहीर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां जल्दी आओ। भीखू अहीर का घर पूछ लेना। प्रताप को साथ लेकर चलते हैं। यानी राजकिशोर प्रताप के साथ भीखू अहीर के घर में आते हैं उस छोटे से बच्चे बसंत को देखने के लिए। फिर तीसरा दृश्य शुरू हो जाता है। तीसरा दृश्य देखिए। तीसरा दृश्य है स्थान भीखू अहीर का घर। बसंत जमीन पर पड़ा करहाता है, भीखू उसे डांट रहा है। जो भीखू जिसके घर में वह रहता है वह उसे डांट रहा होता है और वह जमीन पर पड़ा करहाता है। भीखू बड़ा दर्द है, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा, अस्पताल चला जाता वहां आराम मिलता। भीखू कहता है कि दर्द ही होगा, क्या आराम मिलेगा, और इतना ही दर्द था तो अस्पताल चला जाता वहां आराम मिलता। आगे देखिए बसंत क्या कहता है। बसंत कहता है चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुंचा दो, कि चाचा मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब तुम ही मुझे अस्पताल पहुंचा दो। भीखू मैं पहुंचा दूं है, ऐसा कहकर रुक जाता है। मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है तुमने, यानी मुझे तो बहुत ज्यादा पैसे दे रखे हैं जो मैं तुम्हें अस्पताल में पहुंचा दूं।
प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश, यानी तभी प्रताप और राजकिशोर अंदर आते हैं। प्रताप, यह रहा साहब। प्रताप अपने भाई की तरफ इशारा करता हुआ कहता है कि यह रहा साहब। बसंत, आप आए हैं। बसंत कहता है राजकिशोर से कि आप यहाँ आए हैं, फिर रुक जाता है। आप न जाने क्या सोचते होंगे। राजकिशोर, यह आप न जाने क्या सोचते होंगे, यह क्यों कहा कि आपने यह सोचा होगा कि वह लड़का आपके पैसे लेकर चला गया है। राजकिशोर, चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। फिर डॉक्टर का प्रवेश होता है। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। बसंत को देखकर ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है। फिर डॉक्टर उसे देखता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि इसके एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल में ले जाना चाहिए। देखिए यहाँ चित्र में, यहाँ पर ये भीकू है और यहाँ पर ये जमीन पर बसंत दर्द से करहा रहा है। फिर राजकिशोर और प्रताप का प्रवेश होता है। आगे देखिए, जब डॉक्टर आ जाते हैं उन्हें देखते हैं और कहते हैं इन्हें अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। फिर राजकिशोर कहते हैं मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूं, कि मैं एम्बुलेंस के लिए फोन करके आता हूं। जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें। मैं एम्बुलेंस के लिए फोन करके आता हूं, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें। इसे डॉक्टर को कहते हैं कि आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है। दुर्लभ क्या होता है? कठिनाई से मिलने वाला एक गुण है जो कठिनाई से ही किसी में मिल पाता, किसी में होता है, वह है ईमानदार, यानी वह ईमानदारी का गुण उनके अंदर है। वह ईमानदारी का गुण उनके अंदर है। राजकिशोर जाता है, डॉक्टर सुई लगाता है, प्रताप भाई का सिर पकड़ता है और पर्दा गिर जाता है, पर्दा गिरता है, यानी एकांकी जो है, नाटक जो है समाप्त हो जाता है और प्रताप भाई का सिर पकड़ लेता है। तो इस चैप्टर से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें चाहे कितनी भी मजबूरी आ जाए, कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, हमेशा ईमानदार बने रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे अंदर गुण होते हैं हमें उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। यदि हम संभाल कर नहीं रख पाते तो हमारे अंदर जो प्राकृतिक गुण होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे बसंत होता है, इतना मजबूर होता है, इतना गरीब होता है, लेकिन फिर भी वह बेईमानी नहीं करता और ईमानदारी का साथ देता है। अब इसके वर्ड मीनिंग देखिए। प्रयत्न होता है कोशिश, पलक मारते ही अभी अभी यानी तुरंत, उत्सुक होता है बेचैन हो जाना, परिचित होता है जान पहचान का, पाठ पढ़ना यानी सीखना, दुर्लभ होता है कठिनाई से मिलने वाला। आज आपको ये चैप्टर 2 टाइम रीड करना है और ये वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं। धन्यवाद। तो बेटा ये चैप्टर समझ में आ गया। आज हमने पढ़ा कि प्रताप राजकिशोर के घर जाता है उनके पैसे वापस करने के लिए। तो राजकिशोर कहते हैं कि आप कहाँ रहते हैं? वह कहता है कि हम भीखू अहीर के घर में रहते हैं। कहता कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है? वह कहता कि दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार गिराया। तो वह प्रताप के साथ ही उनके घर में आ जाता है। जैसे ही उनके घर में प्रवेश करता है, वहां पर भीखू अहीर उन्हें कहता है कि आप दर्द से करहा रहे हो, अस्पताल क्यों नहीं चले जाते? तो बसंत उन्हें कहता है चाचा आप ही मुझे अस्पताल ले चलें। भीखू अहीर कहता है कि आपने मुझे कौन सी रकम दे रखी, कौन से पैसे दे रखे जो मैं आपको अस्पताल में भर्ती करा दूं। तभी राजकिशोर वहां जाते हैं और बसंत को कहते हैं कि मैं आपको बचाऊंगा, मैं डॉक्टर को साथ में लेकर आया हूं, डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेंगे। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इसे अस्पताल में तुरंत भर्ती करना होगा। तभी राजकिशोर कहते हैं कि मैं एम्बुलेंस लेकर आता हूं और डॉक्टर साहब से कहते हैं आप यहीं रहिए, इस बच्चे को बचाना बहुत ही जरूरी है। यह गरीब तो है ही, लेकिन इसमें एक दुर्लभ गुण है, वह है ईमानदारी का गुण। तो वह उस बच्चे को बचा लेता है और उसका भाई उसके पास बैठ जाता है। यहीं से पर्दा गिर जाता है, एकांकी समाप्त हो जाती है, यानी नाटक समाप्त हो जाता है। तो हमें भी बसंत की तरह ही अपनी मजबूरी में भी अपने गुणों को नहीं खोना चाहिए, उन्हें संजोए रखना चाहिए। आज ये चैप्टर
कंप्लीट हो चुका है। आप इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।